हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैकर पर। मेरा नाम है इंद्रजीत और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने 500 जीएस के श्रृंखला, ठीक, जिसमें एक क्लास हो चुकी है। ठीक, आज हमारा दूसरा क्लास है। ठीक, तो आज हम अपने अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक, तो हमारा फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु और ऑप्शन सी है गोवा। ठीक, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो गोवा। ठीक है, 54वां जो एक मिनट, जो हमारा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ये पेन क्यों नहीं मोटा चल रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑप्शन ए इयान नेपोनियाची, ऑप्शन बी दिया है डिंग लिरेन, ऑप्शन सी दिया है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी दिया है मैग्नस कार्लसन। ठीक, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो डिंग लिरेन। ठीक है ना, डिंग लिरेन। किसको हरा करके? तो ईयान को हरा करके। ये कहाँ से है? ईयान जो है यह रूस से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका आयोजन मतलब कहाँ निर्माण किया जा रहा है म्यूजियम का? तो यह नई दिल्ली। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश से क्या है? ये एक राज्यसभा सांसद थे। ठीक ना, राज्यसभा सांसद थे। ठीक, राज्यसभा की सीटें यूपी में कितनी है? 31 सीटें हैं। ठीक ना, लोकसभा की सीटें 80 और यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 403 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो वो है 100। ठीक है ना, विधान परिषद की सीटें 100 हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए दिया है 7.33%, ऑप्शन बी 8.99%, ऑप्शन सी 9.02%, ऑप्शन डी 10.04%। तो सबको पता है 7.33। ठीक, कितना है? अगर भौगोलिक क्षेत्र पूछ दे, पूरा टोटल है कितना? 2,40,928 वर्ग किमी। ठीक है ना, और पूरे वो मतलब पूरे देश में चौथे स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान, चौथे स्थान पे कौन सा है? अपना प्रदेश यूपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 दिया है। ठीक, जनपद दिया है और उनके मुख्यालयों के बारे में दिया गया है। ठीक, कुशीनगर, अकबरपुर माटी, कानपुर देहात, नवगढ़, जालौन, पडरौना, सिद्धार्थनगर, उरई। ठीक, तो कुशीनगर का पडरौना, जब मैं पहली बार पुलिस का पेपर देने गया था तो मेरा पडरौना में ही पड़ा था। ठीक, तो मुझे वहाँ से याद है। और कानपुर देहात का कहाँ है मुख्यालय? तो है अकबरपुर माटी।
जालौन का उरई, सिद्धार्थनगर का नवगढ़। ठीक, वैसे संत कबीर नगर का कहाँ है? खलीलाबाद। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा और बी का पहला, पहले का तीसरा और बी का पहला, पहले का तीसरा और बी का पहला, ये वाला ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है ना, ये मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे हो और फिर उसके बाद धीरे 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 कम। तो ऑप्शन ए दिया है गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन सी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है गाजियाबाद, कानपुर नगर और औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें कौन सा वाला सही होगा? तो हमें पता है कि सबसे पहले कौन है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर पे है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर जहाँ नोएडा स्थित है, गौतम बुद्ध नगर। फिर सेकंड पर कौन सा है? कानपुर नगर, कानपुर शहर, कानपुर शहर, कानपुर शहर है। ठीक, कानपुर देहात में कर देना, कानपुर शहर है। फिर उसके बाद औरैया और फिर इटावा। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी उर्दू शायरी में। ऑप्शन ए दिया है द्वारिका प्रसाद, बी विशन नारायण, सी रघुपति सहाय और डी नवल किशोर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रघुपति सहाय। ठीक है ना, यही है, इन्हीं को जाना जाता है फिराक गोरखपुरी। ठीक, इन्हीं को ही पहला उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, और किस सन में मिला था? 1969 में। ठीक ना, उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी पहला मिला था रघुपति सहाय को, जिन्हें हम फिराक गोरखपुरिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ए देवीपाटन, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर और डी सारनाथ। देवीपाटन कहाँ है? बलरामपुर में ना, बलरामपुर, शायद इसका मुख्यालय भी बलरामपुर का देवीपाटन ही है। तो जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो वह कौशाम्बी है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की। हाँ, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी है? तो वत्स की। अच्छा, ये आखिर में जैन धर्म से कैसे संबंधित है? तो जैन धर्म के अनुसार जो है 6वें जो तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, इनका जन्म स्थान है यहाँ पे। ठीक, और बौद्ध धर्म से इसलिए संबंधित है क्योंकि यहाँ पे 10 से अधिक बौद्ध विहारें हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 10 से अधिक बौद्ध विहार स्थित हैं, इसीलिए ये जो है जैन और बौद्ध दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए पंडित गोविंद पाल बल्लभ पंत, बी श्री राम नरेश यादव, सी श्री चंद्रभानु गुप्ता, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसके कौन होंगे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1947 में बने थे। ठीक है ना, 1947 से 1954 तक ये रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन बी विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन सी वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ऑप्शन डी द रेस ऑफ माई लाइफ। ये द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है। ठीक ना, और वेटिंग फॉर वीज़ा ये BR अम्बेडकर साहब जी की है।
विंग्स ऑफ फायर, ये ऑप्शन बी सही होगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी है? तो यह है आपकी कुंवर नटवर सिंह की। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये दो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो दोनों याद ही रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो प्रथम बार, पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में, ठीक ना, 1900 यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस। तो उस टाइम हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? ए भूटान, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी जापान। तो उस टाइम जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? इंडोनेशिया, ठीक है ना। उस टाइम यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णो, ठीक ना। उस टाइम यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? सुकर्णो थे। और जब 1951 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे नेपाल के राजा थे। ठीक, नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे, ठीक ना, वीर विक्रम शाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चापा चर कूट त्यौहार मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो चाप चर कूट त्यौहार ये मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव। यहाँ पे कौन सा मनाया जाता है? मेघालय में कौन सा है? नोक्रेम, ठीक ना, ये यहाँ का फेमस है, हार्नबिल यहाँ का फेमस है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 1 मई और डी 30 सितंबर। तो विश्व कंप्यूटर दिवस साक्षरता दिवस वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 मई को लेबर डे मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हुआ 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। ठीक, तो ये आइनस ब्यूनस कहाँ के है? अर्जेंटीना के। ठीक, ब्राज़ील की क्या है? ब्राज़ीलिया। वेनेजुएला की क्या है? कराकस। ठीक, और बोलीविया की लापाज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब केरल में कौन सा है? पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कौन सा है? नागारोल टाइगर रिजर्व। बांदीपुर हो गया, नागारोल हो गया, ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूट कॉर्नेल विश्वविद्यालय, वीपो, और ऑप्शन सी क्या है? UNDP, इसका मुख्य, और विश्व व्यापार संगठन। ठीक, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा में, ठीक ना। वीपो का क्या आता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका, तो ठीक ना, न्यूयॉर्क में है।
यूएनडीपी का, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका जेनेवा में। अच्छा, वीपो का कहाँ है? तो इसका भी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक, स्विट्जरलैंड में ही एक जगह पड़ती है। नहीं, देखो भूल गया मैं, WEF का पड़ता है, ये वीपो का क्या है, जेनेवा में है। और WEF का कहाँ है, कोलोगनी, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। ठीक ना, इसका भी स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का भी जेनेवा में ही है। इसका नवाचार सूचकांक से ही समझ में आ गया होगा कौन से जारी करती होगी, तो वीपो जारी करती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सही है? GNP बराबर GDP गुणते विदेश से शुद्ध साधन आय, ये तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ चला जाएगा। GNP बराबर GDP माइनस विदेश से शुद्ध साधन आय, GNP बराबर GDP प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय, GNP बराबर GDP बटे विदेश से शुद्ध साधन आय, ये भी नहीं होगा। ठीक, ये दोनों में से कौन सा होगा बताओ, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, जब हम GDP में विदेश से शुद्ध साधन आय को जोड़ देते तो क्या हो जाता है, ग्रॉस नेशनल नेट प्रोडक्ट। ठीक ना, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, नहीं नेट नहीं होगा, नेशनल प्रोडक्ट होगा ना। ठीक है ना, राष्ट्रीय प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो अगर GNP में से विदेश शुद्ध आय को घटाया जाए, अगर GNP में से, तो क्या निकलता है, GDP निकलता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करता है। KCC का पूर्ण रूप क्या है? A किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, B किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि क्रेडिट कार्ड, C कृषि क्रेडिट सर्टिफिकेट और D किसान क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन D। ठीक है ना, 1998 में आया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे आया था यह? RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना, 1998 में आया था यह। तो ऑप्शन डी सही होगा, किसान क्रेडिट कार्ड KCC। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? तो भारत में सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल। और सबसे ईस्ट में कौन सा है? गुजरात। ठीक है ना, किबिथु, लास्ट छोड़ा ना, अरुणाचल प्रदेश का। नहीं, किबिथु नहीं है, कुछ नाम ही ऐसा ही कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा है। ठीक, नाम चला रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। ठीक, सेकेंड नंबर पे किसकी है? आंध्र प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका। सबसे छोटी बाउंड्री समुद्र के साथ किसकी है? सबसे तटरेखा सबसे छोटी गोवा की है। ठीक ना, सबसे छोटी गोवा की और सबसे बड़ी लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है टोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर और डी थर्मोस्फियर। ठीक, तो सबसे नीचे कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है ना, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर ना, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद कौन सा आता है? सप्ताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है ना, फिर उसके बाद मेजोस्फियर का क्या बोलते हैं हम? मध्यमंडल। थर्मोस्फियर को क्या बोलते हैं?
तापमंडल, ये मेसोस्फीयर से ऊपर आता है, ठीक। और उसके ऊपर कौन सा आता है? एक्सोस्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल, ठीक। सबसे ऊपर कौन सा आता है? वायुमंडल। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए दिया विंध्यन, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कुडप्पा, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी धारवाड़ शैलों में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी, ऑप्शन डी लोथल। तो कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 टाइप के सार मिले थे ना, 3 टाइप के सार, 3 टाइप के, मतलब सार नहीं, किले मिले थे। जैसे कि सबसे ऊपर जो है समृद्ध लोग जो थे, राजा रहते थे, फिर उसके नीचे व्यापारी, फिर उसके नीचे उससे भी छोटे लोग रहते थे। इसकी चारों तरफ से घेराबंदी होती थी ना, 3। और लोथल, लोथल क्यों फेमस है? इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ठीक है ना, क्योंकि यह क्या था? यह बंदरगाह था। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत, जूते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा से मिले हैं, ठीक। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है ना। कोटदीजी, कोटदीजी से क्या मिले हैं? कांसे के चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी। कोटदीजी से क्या मिला है? कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी मिली है। और लोथल से 3 युगल वाली समाधि भी मिली है, ठीक है ना। लोथल से क्या मिली है? 3 युगल वाली समाधि। और लोथल में क्या है? सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? पत्तन नगर, यानी कि बंदरगाह या गोदीवाड़ी, गोदीवाड़ा, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है, पत्तन नगर या फिर गोदीवाड़ा, ठीक, या बंदरगाह। तो क्या होगा तीनों का? लोथल। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, ऑप्शन बी बिंबिसार गुप्त वंश से, ऑप्शन सी राजाराज चोल वंश से, और ऑप्शन डी कनिष्क कुषाण वंश से। तो सबको पता है कि बिंबिसार जो किससे संबंधित है? हर्यक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश, पितृहंता वंश, ठीक है ना। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु का बेटे का नाम क्या था? नागदशक या कालाशोक? कालाशोक था ना। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सी दिया है राजाराज चोल, और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिंबिसार, ठीक। गुप्त वंश से ना होकर के हर्यक वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? ऑप्शन ए मीर ए समा, ऑप्शन बी मीर ए बर, ऑप्शन सी मीर ए आतिश, ऑप्शन डी मीर बख्शी। आतिश, मीर ए आतिश। आतिशबाजी हम लोग किससे करते हैं? पटाखों से करते हैं ना। तो जो लोग अमीर होते हैं वो किससे करेंगे? तोपों से, ठीक। तो खाने का जो होता था, देखभाल करता था, वो उसको क्या बोलते हैं? मीर ए आतिश, ठीक। मीर बख्श किसको बोलते थे? मीर बख्श बोलते थे जो सैन्य प्रशासन का जो संभालता था वो, ठीक। मीर ए बर्बर, मीर ए बर होता था, वो क्या करता था? वन विभाग का अध्यक्ष था, वन विभाग का अधीक्षक था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मीर ए समा, ठीक है ना। ये मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार संभालते थे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? ऑप्शन ए 1907 सूरत, ऑप्शन बी 1911 कलकत्ता, ऑप्शन सी
1916 लखनऊ, ऑप्शन डी। 1917 कलकत्ता। 1917 कोलकाता क्यों फेमस है? पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, कौन सी? एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय 1925 में कानपुर अधिवेशन दिया है। 1980 इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, ठीक है ना। 1916 लखनऊ की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें गरम दल और नरम दल एक साथ हो गए थे। और 1907 में क्या हुआ था? 1907 में जो है गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, ठीक है ना। 1907 में पढ़ते हैं ना, सूरत स्प्लिट। अच्छा, इसके जो थे वो कौन थे? रास बिहारी थे ना, रास बिहारी थे सूरत वाले के 1907 में इसके अध्यक्ष। अच्छा, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में थी, ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन में जिस टाइम जॉर्ज पंचम जो है आए थे उसी टाइम, ठीक है ना, उन्हीं के लिए गाया गया था राष्ट्रगान, जनगण मन यही था ना राष्ट्रगान। अच्छा, 1911 में कलकत्ता की अधिवेशन किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर ने, ठीक है ना। 1911 की कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी? पंडित विशन नारायण धर जी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए खाली स्थान में कैबिनेट मिशन का भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1946। तो कब आया था? 1946। 1942 में क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन आया था, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। और इनके साथ 3 लोग आए थे, कौन कौन से थे? एक तो थे क्रिप्स थे, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो है दूसरे थे वो क्या थे? एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। एवी अलेक्जेंडर थे, वो कौन से? वो तीसरे थे, ठीक है ना। तो 1946 में आया था सर पैथिक लॉरेंस, 1946 में आया था ना कैबिनेट मिशन। इसी के बाद क्या होता है? संविधान सभा की लोग संविधान सभा बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ठीक ना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया था, जिसका मतलब है क्या? कनाडा से, ठीक है ना। हमारा जो है वो क्या है? अर्धसंघीय है ना, हमारा भारत क्या है? अर्धसंघीय है। इसका मेजर पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। और जो है कुछ पावर जो है किसके पास है? राज्यों के पास है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक ना। राज्यों का जो संघ है वो किसके नाम से लिया गया? किसके यहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। यूएसए से क्या लिया हमने? मूल अधिकार लिया। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची लिया है ना हमने। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? ऑप्शन ए 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 14 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी जो है 14 राज्य तथा 10 केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन डी है 14 राज्य तथा 12 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन आयोग हुआ था, तो उसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। भारत को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, ठीक है ना। अलग से फिर उसके बाद सिक्किम बना 1975 में, फिर गोवा 1961 में हासिल किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये अलग अलग राज्य मिलते बनते बनते आज कितने हैं?
टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। अभी जो है हाल ही फिलहाल में जो है दादर एवं नगर हवेली को जो है क्या हुआ है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक कर दिया गया है, ठीक ना। तो वो पहले 9 थी तो एक क्या हुआ, घट करके 8 हो गए फिर से। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो लोकसभा सांसद बनने की जो आयु होती है वही आयु होती है भारत के प्रधानमंत्री बनने की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसमें कौन सा होगा? 25 वर्ष, ठीक है ना। आर्टिकल 75(1) में दिया हुआ है कि जो है प्रधानमंत्री के बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है ना। और यही क्या होता है, लोकसभा जो बनने की न्यूनतम आयु होती है वो भी क्या होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ठीक है ना। 18 वर्ष किसकी है? तो 18 वर्ष जो है निर्वाचन में भाग लेने का, ठीक है ना। जो वोट करते हैं हम लोग उसमें जो है 18 वर्ष से ऊपर के हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक। और 21 वर्ष जो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें जो आयु होती है वो क्या होती है? 21 वर्ष, ठीक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 ईस्वी में जोड़ी गई थी? सिंधी, कोंकणी, संथाली, मणिपुरी। तो कौन सी जोड़ी गई थी? संथाली जोड़ी गई थी ना। इस हिंदी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी और मणिपुरी, ठीक। कोंकणी, मणिपुरी और कौन सा एक है? नेपाली, ठीक है ना। इनको 71वें संविधान संशोधन, इसको 92वें, ठीक। अगर 21वें और 71वें को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 92 हो जाएगा ना। तो 92 में क्या हो गया? संथाली, बोडो, संथाली और कौन सा है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। यही चार है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। ये चारों को 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? 1992 में। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 को जोड़ा गया था, ठीक। और 21वें संविधान संशोधन 1967, ये 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। हमें पता है कि पहले जो है ग्राम पंचायत जो है कहाँ बसाया गया था? राजस्थान का। कौन सा शहर था? नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक। और इसका ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा, ठीक। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में था क्या? अगर देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार क्या लागू किया गया था? नागौर है, नागौर है क्या? नागौर है ना, नागौर ही है शायद, राजस्थान का नागौर ही है, ठीक। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम ये क्या है? ग्राम पंचायत से संबंधित है ना, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक। आर्टिकल कौन सा है? 243 ए से लेकर के ओ तक, ठीक है ना। संविधान में इसका है। संशोधन कौन सा है? 93 संशोधन। अच्छा, ये लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल से ना, 24 अप्रैल से लागू हुआ था 1993 से, ठीक। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस, ठीक।
तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका पालन किया था, और सबसे पहला जो गांव हुआ था जहाँ पे पंचायत का इलेक्शन हुआ था वो कौन सा था? नागौर था। पहला ग्राम पंचायत कहाँ बनाया गया था? नागौर में। निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए दिया है बोरान, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। ऑप्शन बी बोरान, मरकरी, आयरन। ऑप्शन सी बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी। और डी है एल्युमिनियम, मरकरी और कॉपर। आयरन को क्या बोलते हैं? देखो भूल गया, Fe। ठीक, तो कौन से हैं उपधातु? ठीक है ना। सिलिकॉन सबको पता होगा, ठीक, सिलिकॉन जो है सबको पता होगा, ठीक। तो इसमें जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ठीक। इसमें तो पहले ही देख लो, एल्युमिनियम ये क्या है? ये क्या है? ये तो ऑक्सीजन क्या है? यह गैस है। एल्युमिनियम क्या है? ये क्या है? धातु है ना। आयरन क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है, ठीक है ना। कॉपर भी क्या है? धातु है। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से हैं? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा कौन कौन से हैं? एक है जर्मेनियम, जर्मेनियम भी क्या है? एक है। और एक कौन सा है? आर्सेनिक, आर्सेनिक ये क्या है? ये दोनों भी क्या है? उपधातु हैं। अच्छा, आर्सेनिक का लोग जिक्र सुनते होंगे लोग बार बार, ठीक है ना। जल में यदि आर्सेनिक की मात्रा मिल जाती है तो क्या होता है कि वो कैंसर का पेशेंट हो जाता है, ठीक है ना। त्वचा संबंधित रोग होने लगते हैं, कैंसर हो जाता है उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिकम, ऑप्शन बी लॉरिकम, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो इसका सबको पता होगा एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेम में पाया जाता है, ठीक। लॉरिक अम्ल किसी को पता है? पूछा जाता ही नहीं है कभी। लॉरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह नारियल के तेल में पाया जाता है, नारियल के तेल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो परिपथ में धारा से संबंधित इसमें कौन सा है? ओडोमीटर, वाहन द्वारा चली गई दूरी को पता लगाते हैं। स्पीडोमीटर, वाहन की चाल को पता लगाते हैं स्पीडोमीटर से। हाइग्रोमीटर, वायु में नमी या आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है ना। आर्द्रता या नमी मापते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी एमीटर, ठीक। एमीटर इसका सही होगा, ठीक है ना। धारा से संबंधित ये है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रमुख रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रॉमेयर, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम मर्डोक, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कौन हो गए? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक ना। रक्त समूह की प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। अच्छा, यहीं पे रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है, संचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है इसमें? पहला दिया है नींबू, दूसरा खीरा, सी आलू और डी गाय का दूध। गाय का दूध में क्या पाया जाता है? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू, इसका विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होती है? नींबू में होती है, ठीक ना। अच्छा, आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये किसको पता है? आलू में भी क्या पाया जाता है? तो
मैलिक अम्ल, खीरे में इसमें अमीनो एसिड, ठीक। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक। तो यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले 500 वाली प्रश्नों की जीएस श्रृंखला में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।